हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लिविंग, फिर देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर देखेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, फिर देखेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लिविंग। तो हम लोग लिविंग का डेफिनेशन क्या है, हम किसी भी चीज़ को लिविंग किस बेसिस पर बोलते हैं कि चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो उसे को देखेंगे कि लिविंग क्या है। सबसे पहले देखते हैं जो लिविंग होगा वो क्या शो करेगा, वो ग्रोथ शो करेगा। लिविंग होगा वो क्या शो करेगा, ग्रोथ शो करेगा। और क्या शो करेगा, और करेगा रिप्रोडक्शन। जो लिविंग होगा वो ग्रोथ शो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और सेल्फ रेगुलेटिंग होगा। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब जो अपना काम को, मतलब जो अपना बॉडी का फंक्शन जो अपने आप, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई भी ऑर्गेनिज्म है सब जो फंक्शन का ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक, सेल्फ रेगुलेटिंग है, उसी को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। फिर क्या रहेगा, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। उसके पास इतना एपेबिलिटी रहेगा कि वो इन्वायरमेंट का को सेंस कर सके। तो ये सब चीज़ क्या है, लिविंग का करेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी लिविंग कैसे कहलाएगा, ये चारों मतलब करेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उसके ग्रोथ शो करे, रिप्रोडक्शन करे, फिर और क्या करे, सेल्फ रेगुलेटिंग हो और एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को सेंस कर सके। ये सब चीज़ होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तभी वो कहलाएगा कि चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। तो पर्टिकुलर फोर्थ तो मतलब ये रहना चाहिए पार्ट्स जो जो कहलाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म कि वो लिविंग है बोल के, ठीक। ये बेसिक्स कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बेसिक्स कैरेक्टर है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ रेगुलेटिंग एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। अब देखते हैं डिफाइनिंग फीचर्स एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स किसको बोलते हैं और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स किसको बोलते हैं। सो डिफाइनिंग फीचर्स किसको बोलते हैं, ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर्स उस फीचर्स को बोलते हैं जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा। डिफाइनिंग फीचर्स उस फीचर्स को बोलता है जो चाहे जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रखे, जैसे कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो क्या ये यूनिक फीचर्स है, ठीक। ये क्या हो गया, यूनिक फीचर हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। फिर है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। अब नॉन डिफाइनिंग फीचर्स इसको बोलेंगे हम लोग कैन बी प्रेजेंट इन द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होगा, जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होगा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होगा। जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होगा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होगा। तो हम लोग ने देख लिया कि डिफाइनिंग फीचर्स किसको बोलते हैं और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स किसको बोलते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स उसको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वो करेक्टर को शो करे। रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म शो करेगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स मतलब ऐसा जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों करेक्टर्स शो करे, उसको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स। अब देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे अब ग्रोथ। सो ग्रोथ क्या है। ग्रोथ मतलब आप लोग सोच रहे हैं ग्रोथ मतलब कोई प्लांट है, छोटा सा प्लांट जब ग्रो होके न्यू ट्री फॉर्म कर लिया, तो ये भी एक ग्रोथ है। कोई भी एक बच्चा है, वो ग्रोथ होके वो भी बड़ा हो गया, तो ये भी क्या है, एक ग्रोथ है। तो आप बहुत मतलब बहुत से उस चीज़ है जिसको आप बोल सकते हो, उसके बेसिस पे बोल सकते हो ग्रोथ है। एक जैसे कि एक प्लांट है वो ग्रो होके न्यू ट्री फॉर्म कर लिया, ऐसे जैसे कि एक बच्चा बड़ा होके, छोटा छोटा बच्चा है बड़ा हो गया, वो क्या हो गया, वो भी क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ मतलब बहुत से करेक्टर्स, बहुत से बेसिस होते हैं उसके। तो ग्रोथ में क्या होगा, इंक्रीज इन साइज, साइज का इंक्रीज होगा। ग्रोथ में क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। और क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मास, मास का भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेस, साइज का जब ग्रोथ होगा तो तब क्या होगा, साइज का इंक्रीज होगा, मास का इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ सेल का भी इंक्रीज होगा। ये सब चीज़ इंक्रीज होगा जब ग्रोथ होगा, तो ठीक। ग्रोथ होगा तो साइज का इंक्रीज होगा, मास का इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ सेल्स का भी इंक्रीज होगा, तो उसको बोलेंगे ग्रोथ। ग्रोथ में हो क्या रहा है, एक छोटा सा कोई भी छोटा सा चीज़ हो, ग्रोथ हो गया बड़ा बन जा रहा है, ठीक। मतलब इसमें क्या हो रहा है, साइज का इंक्रीज हो रहा है, मास का इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल अब जो ये भी सेल, जो बच्चे में सेल था, अब इंक्रीज डिवाइडिंग कर करके अब सेल को क्या नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ग्रोथ है। इन मल्टी सेलर, अब देखते हैं इन मल्टी सेलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलर में ग्रोथ कैसे होता है और यूनिसेलुलर में कैसे होता है। जो मल्टी सेलुलर है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब आपको पता है क्या है, बच्चे पैदा करना, ठीक। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, दोनों सेपरेट है।
जो मल्टी सेलर है ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक साथ नहीं होते। पहले ग्रोथ होता है, ठीक, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। तो मल्टी सेलुलर में वैसे होता है, मल्टी सेलुलर में पहले ग्रोथ होगा, जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमंस में पहले क्या होता है, ग्रोथ होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता है। अब लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, ये दोनों क्या है, सेपरेट हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। और जो प्लांट में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना। सेल डिवाइड क्यों होता है, जब उसका कोई भी सेल का प्लांट सेल का कोई भी पार्ट ओल्ड हो गया होगा, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल का डिवाइड होगा, ठीक। कोई प्लांट का सेल लॉस्ट हो गया कि इंजर्ड हो गया, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड होगा। लेकिन जो प्लांट में सेल डिवीजन होता है, प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है, वो हमेशा के लिए रहता है, लाइफ लाइफ अपने लाइफ स्पेन तक का ग्रोथ रहेगा। जब तक कोई प्लांट डेड होगा तब तक उसके अंदर सेल ग्रोथ होते रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेल डिवीजन क्या है प्लांट में, कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा सेल डिवीजन होते रहता है प्लांट में। लेकिन जो ह्यूमंस है उसमें सेल डिवीजन एक सर्टेन टाइम तक होता है, सर्टेन एज तक होता है। जो ह्यूमंस है उसमें सेल डिवीजन एक सर्टेन पार्टिकुलर एज तक होता है, उतने तक सेल डिवीजन होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। जो ह्यूमंस है उसके अंदर सेल डिवीजन एक सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद सेल डिवीजन रुक जाता है। लेकिन प्लांट में सेल डिवीजन पूरे उस लाइफ स्पान तक रहता है उसका। हमने देख चुका कि अब ग्रोथ क्यों होता है, ग्रोथ होता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होता है। दो टाइप ऑफ ग्रोथ होते हैं, एक होता है इंटरनल ग्रोथ और एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। जो ह्यूमन में होते हैं, जैसे कि हम लोग में क्या हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, हम लोग में इंटरनल ग्रोथ हो रहा है। लेकिन फॉर द एग्जाम्पल कोई भी माउंटेन है, माउंटेन कैसे ग्रोथ करता है, माउंटेन कैसे ग्रोथ करता है, तो देखिए माउंटेन कैसे ग्रोथ करता है। एक माउंटेन है, एक ग्रोथ हो गए, एक बड़ा माउंटेन बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ। ये इंटरनल ग्रोथ नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्सटर्नल ग्रोथ। क्यों, क्योंकि इनसाइड द ग्रोथ नहीं हो रहा है, और आउटसाइड द ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटसाइड द ग्रोथ हो रहा है। माउंटेन था, उसके ऊपर और माउंटेन बन गया, फिर क्या होगा, अब इसको बोलेंगे एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटर्नल, बाहर ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जो हम लोग के बॉडी में ग्रोथ होता है, जो हम लोग के बॉडी में ग्रोथ होता है उसको बोलेंगे इंटरनल ग्रोथ। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है। ये क्या है, माउंटेन एक लिविंग तो है, माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग है। माउंटेन एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल ग्रोथ होता है। तो इसके बेसिस पर जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, माउंटेन इट्स ग्रो फ्रॉम आउटसाइड। माउंटेन किससे ग्रो हो रहा है, आउटसाइड द ग्रो हो रहा है, इनसाइड से नहीं हो रहा है, आउटसाइड द ग्रो हो रहा है। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इनसाइड होगा, ठीक, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। जब ग्रोथ इनसाइड मतलब इंटरनल, हम लोग इंटरनल ग्रोथ उसको बोल, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड मतलब इंटरनल ग्रोथ। जब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड को क्या है, एक क्या फीचर्स है, डिफाइनिंग फीचर्स है। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस बेसिस पर बोल सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर्स है। और कौन सा ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ से इनसाइड द ग्रोथ। कंफ्यूज मत होना, एक्सटर्नल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। डिफाइनिंग फीचर्स क्या है, जो इंटरनल ग्रोथ होगा उसे बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉर्न करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके जैसे, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता। एक सिंगल सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के अमोइबा बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट,
मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर्स है कि नहीं। रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता कि नहीं होता। अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, तो उसको बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स। तो देखते हैं, तो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए म्यूल, क्या है म्यूल? म्यूल किससे बनता है? म्यूल बनता है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को क्रॉस करते हैं तो क्या मिलता है? म्यूल बनता है। रिप्रोड्यूस करके क्या बनाते हैं? म्यूल बनाते हैं। एक म्यूल दूसरे म्यूल को रिप्रोड्यूस करके एक थर्ड म्यूल नहीं बनता। म्यूल म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसको लेबोरेटरी में करते हैं। मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को रिप्रोड्यूस करके म्यूल बनाते हैं। तो ये क्या है? ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है। म्यूल क्या है? ये रिप्रोड्यूस नहीं करता। और कौन नहीं करता? वर्कर बीस। वर्कर बीस भी क्या है? वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। और है इनफर्टाइल ह्यूमन, इनफर्टाइल फीमेल्स। इनफर्टाइल ह्यूमन्स जो भी, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो हम लोग ने देखा कि कैसे मतलब बहुत से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक इट इज़ नॉट ए डिफाइनिंग फीचर्स। तो रिप्रोडक्शन हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग। ए लिविंग बीइंग का और लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है रिप्रोडक्शन। अब है नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। आप मेटाबॉलिज्म से क्या समझते हैं? मेटाबॉलिज्म मतलब हम लोग के बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम लोग के बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो सब क्या है? वो सब को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। हम लोग बॉडी में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम लोग बॉडी में पूरा केमिकल का रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनिशियल ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन है इनिशियल हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अगर मेटाबॉलिक का जो रिएक्शन नहीं होगा तो इम्पोर्टेंट हम लोग बॉडी के लिए। तो देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो हम लोग के मतलब एक डिफाइनिंग फीचर्स है कि नहीं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मेटाबॉलिक में है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर्स है कि नहीं उसको देखेंगे। तो कोई भी एक बड़ा चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक बड़ा पार्ट्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होता है। कोई भी रिएक्शन से कोई भी एक बड़ा पार्ट्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं कोई भी एक बड़ा पार्ट्स केमिकल रिएक्शन करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काट के समझो, ऐसे आपको एक ट्रिक याद भी रहेगा। कैटा मतलब किसी चीज़ को हम लोग काट रहे हैं, तो एक बड़े चीज़ को हम लोग काट रहे हैं मतलब पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और कोई भी छोटा छोटा पार्ट्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स मिल के कोई बड़ा पार्ट्स बना रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स मिलकर कोई बड़ा पार्ट्स बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। तो ये दो था, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ठीक है, जो एक लार्ज पार्ट स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक लार्ज पार्ट स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो रहा है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या बोलते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स मिलकर एक न्यू बिग पार्ट्स बना रहे हैं, उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है आउटसाइड द बॉडी होता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। नॉन लिविंग थिंग में भी हो रहा है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स मिलकर, तो क्या है? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हो सकता है कि बाहर भी हो रहा है, लिविंग में भी हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि डिफाइनिंग फीचर्स है कि नहीं है? किस बेसिस पर बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर्स है कि नहीं? जब ये जो मेटाबॉलिज्म है उसका रिएक्शन इनसाइड द सेल होगा। जो मेटाबॉलिज्म है वो इनसाइड द सेल होगा, तो उसको बोलेंगे कि हम लोग ये डिफाइनिंग फीचर्स है। इनसाइड द सेल होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसको बोलेंगे कि डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल आर द डिफाइनिंग फीचर्स। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो सेल के अंदर होता है उसको बोलेंगे कि डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट।
कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हम लोग पास ऐसा एबिलिटी होता है कि हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं? हम लोग के बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट सराउंडिंग को। कौन कौन सा सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है? ईयर, नोज, टंग, माउथ, स्किन। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप किसी भी गर्म पानी को छूते हो, पानी को, वाटर को टच करते हो, तो आपको आपको पता कैसे चलता है कि वो वाटर कोल्ड है कि हॉट है? गर्म पानी है कि ठंडा पानी है, आपको पता कैसे चलता है? जब आप छूते हो तो आपके स्किन में, आपके हाथ में क्या प्रेजेंट है? वो क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो आपको सेंस ऑर्गन तुरंत ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन आपको बोलता है कि गर्म पानी है कि ठंडा पानी है। तो हम लोग के बॉडी में क्या प्रेजेंट? टोटल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को सेंस करके देख पता चल सेंस कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को। तो उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्शियसनेस। प्लांट रिस्पॉन्ड फॉर टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्रोकैरियोट्स हो टू यूकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स तक, प्लांट्स, पूरा एनिमल्स तक, हर ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? कॉन्शियसनेस शो करता है, रेस्पॉन्स शो करता है। प्लांट कैसे शो करता है? आपको किसी भी बंद रूम में खाली एक ही जगह से लाइट आएगा, ठीक है ना? कोई भी रूम है, यहाँ पर एक रूम है, और आप यहाँ पर कोई सा प्लांट है जिसे आप ग्रो किए हो रूम के अंदर, तो ये प्लांट है, एक ही एक ही डायरेक्शन से लाइट आएगा, सनलाइट आएगा, एक ही डायरेक्शन सनलाइट आएगा, यहाँ से सनलाइट आएगा, यहाँ से सनलाइट आएगा। तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? प्लांट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो जाएगा। सन के डायरेक्शन में, लाइट के डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट का डायरेक्शन ऐसे, प्लांट ऐसे ग्रो करेगा, ठीक? यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो प्लांट का डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाता है। कैसे? वो रिस्पॉन्स कर रहा है सनलाइट से। तो इस, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हम हर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं सनलाइट को। हर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सन। देखिए कि कैसे प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है सनलाइट को। तो हर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर्स है। कॉन्शियसनेस का एक डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? कॉन्शियसनेस शो करता है। और एक ह्यूमन बींग है जो सेल्फ अवेयर है। ह्यूमन बींग क्या है? सेल्फ अवेयर है। तो ह्यूमन बींग को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम लोग अपने ऊपर अवेयर करते हैं, हम लोग अपने ऊपर अवेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम लोग अपने ऊपर अवेयर हैं, तो हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस का एक डिफाइनिंग फीचर्स है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर्स है कॉन्शियसनेस। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में कॉन्शियसनेस शो करता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखा है कि कैसे हम लोग कौन कौन सा फीचर्स है, सबको 1 बाय 1 डिटेल में देख चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।